कहते हैं प्यार की भाषा बड़ी आसान होती है, राधा कृष्ण की जोड़ी यही पैगाम देती है। जी हाँ साथियों, इसलिए हमें आपसे कहना है कभी फुर्सत मिले तो पढ़ लेना इश्क की किताब। कहानी प्यार की अक्सर अधूरी होती है जनाब। जी हाँ साथियों, प्यार की कहानी अक्सर अधूरी होती है। फिलहाल आज हम एक बहुत ही प्यारा सा कंटेंट आपसे रूबरू कराएंगे। जी हाँ साथियों, जहां हम देख पा रहे हैं मरु महोत्सव। फिलहाल सीधा कंटेंट, सीधा एक समागम आपके लिए लाए हुए हैं। यहाँ से आपका दिल गुदगुदाएंगे, कुछ ना कुछ आपको हसीन लम्हों के साथ जोड़ जाएंगे। मरु महोत्सव साथियों, राजस्थान के जैसलमेर में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्यारा सा पर्व है। ये प्रतिवर्ष 3 दिनों का ये पर्व होता है। सामान्यतया ये फरवरी माह में मनाया जाता है। फिलहाल साथियों, हमारे पर्वों का अपना लेखा जोखा रहा है। पर्वों का कारण रहा है या पर्व मनाने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य हमारा हमेशा रहा है, जिससे हमारी संस्कृति तथा हमारे साथ चलने वाले वो तमाम प्रकार की विचार अवधारणा हमारे साथ जीवन पर्यंत आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। फिलहाल इसी उद्देश्य के साथ पर्वों का संपादन किया जाता है। तो मरु महोत्सव, जो कि जैसलमेर यानी हमारे राजस्थान राज्य के जैसलमेर में मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्यारा सा पर्व है। हाँ, दूर दराज यानी देश विदेश के लोग इस पर्व में आकर के प्रतिभाग करते हैं, यानी हमारी गरिमा बढ़ाते हैं, हमारे देश के महत्व को बढ़ाने वाला ये पर्व है। साथियों, मरु महोत्सव की बात हम करें तो इसका लिंक हमने जोड़ रखा है एक अमर प्रेम कहानी से। फिलहाल आपको वहां जरूर ले जाएंगे और आपकी दिलचस्पी इस कंटेंट में हम जरूर बढ़ाएंगे। यही हमारा उद्देश्य रहेगा और हमारा आने वाला जो भी क्षण आपके साथ गुजरेगा वो बहुत ही रोचक होगा। तो बने रहिए हमारे साथ साथियों। तो मरु महोत्सव की बात करें हम, अभी फिलहाल 22 से लगा करके 24 फरवरी 2024 तक, 24 में यानी 22 फरवरी से लगा करके 24 फरवरी 2024 तक ये पर्व मनाया जा चुका है, जिसमें पारुल विजय नाम की लड़की को मिस मूमल का खिताब दिया जा चुका है। मिस मूमल का खिताब दिया जा चुका है, जो कि 2023 में नितिका ओझा जी को दिया गया था। फिलहाल साथियों, मिस मूमल का खिताब क्या नहीं, खिताब ये है क्या, मिस मूमल की ट्रॉफी है क्या? यानी हमने बहुत से ट्रॉफियों का नाम सुना है जो कि पारुल विजय अब 2024 में जीत रही हैं। इन्हें अब मिस मूमल कहा जाएगा। राजस्थान की मिस मूमल है, हमारे भारत की मिस मूमल है। तो इसके पीछे कारण क्या है? मूमल, व्हाट इज मूमल, मूमल कौन थी और मूमल क्या है, मूमल कौन थी? ऐसी तमाम उद्देश्य के साथ हमारे अब अभिप्राय हमारे मस्तिष्क में जगह बनाएंगे। साथियों, हम आपको एक दिलचस्प कहानी से जोड़ना चाहते हैं। आइए ले चलते हैं जहां अपनी वादियों में हमने बहुत से प्रेम कहानियों को पनपते हुए देखा है, जहां अपने देश की तमाम प्रेम कहानियों से रूबरू हो चुके हैं, जहां हमारे तमाम प्रकार की ऐसी कहानियां हमारे रोंगटे खड़ी कर देती हैं। हमारा भारत ही कुछ ऐसा रहा है जहां तमाम प्रेम कहानियों की गाथाएं आज भी हमारे इस वादियों में घूम रही हैं। कहीं ना कहीं आज का जो ये वातावरण है, आज का जो हमारा मानवीय जीवन है, उस प्रेम कहानी से कोसों दूर चला आया है। आज नफरत के बाजार में कहते हैं कि नफरत काफी ज्यादा फैल चुकी है। फिलहाल वो एक दौर था, एक वो भी था जमाना और एक ये भी है जमाना, वहां प्रेम कहानियों की दिलचस्पी थी। और आज भी मैं बताऊं कि लोगों में बहुत ही अटूट प्रेम हुआ करता था। ऐसे तमाम प्रेम कहानियां हमारी इतिहास के पन्नों में यूं दबाई गई हैं और इसी तमाम प्रेम कहानियां हमारे इतिहास के पन्नों में कुरेदी गई हैं। उसी में से एक प्रेम कहानी आपसे रूबरू होने जा रही साथियों। आइए ले चलते हैं हम आपको राजस्थान। जी हाँ साथियों, राजस्थान से बिल्कुल सटा हुआ एक हिस्सा हुआ करता था जिसका नाम था अमरकोट, जो कि अब तत्कालीन पाकिस्तान का हिस्सा होगा। बात कर रहे हैं साथियों अमरकोट की। फिलहाल कुछ चीजें मैं आपको लिख करके भी बता दूं। अमरकोट, जो कि अब आप मान के चले पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ के एक राजकुमार हुआ करते थे उस समय के, महेंद्र। मैं आपको ये कहानी लगभग 1200 ईस्वी के बाद की बता रहा हूँ साथियों। कुछ विशेषकर इसके सन के बारे में उल्लेख नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ ऐसी छोटी मोटी कहानियों को बहुत ज़्यादा तवज्जो हमारे इतिहासकारों ने नहीं दिया। फिलहाल दिलचस्पी वहाँ है जहाँ हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हम एक होनहार स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हर लम्हे हमसे रूबरू हों। तो साथियों, महेंद्र नाम के एक राजकुमार थे। अमरकोट के राजकुमार ये महेंद्र हैं, राजकुमार। और इसी समय यानी उस समय की बात मैं कर रहा हूं, इनके जीजा जी आए हुए हैं जिनका नाम है हमीर। हमीर कौन है? इनके जीजा जी हैं। ये गुजरात के राजकुमार हैं साथियों। फिलहाल लगभग महेंद्र और हमीर हम उम्र के हैं तो दोस्ती लाजमी है, अर्थात कहने का मतलब जीजा साला हैं वो अलग बात है। जीजा आए हैं ससुराल घूमने, कहां पर? जीजा आए हैं ससुराल घूमने, कहां पर? अमरकोट। लेकिन हम उम्र होने के कारण महेंद्र से इनकी काफी ज्यादा बनती है। जीजा साला से हट करके कहीं दोस्ती का महत्व ज्यादा चलता है। खैर जो भी है, दोनों लोग
शिकार के बड़े शौकीन हुआ करते थे। ये कोई मामूली बात नहीं है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हर राजा के साथ ऐसा कुछ था, क्योंकि वो शिकार करते थे, उनका शौक हुआ करता था, उनका अपना आप कह सकते टाइम पास हुआ करता रहा होगा। तो महेंद्र और हमीर एक दिन शिकार पर निकलते हैं कुछ, और इनके मस्तिष्क में कुछ अजीब गरीब चीजें आती हैं। ये सोचते हैं कि आज हम छोटे ये ऐसे मामूली शिकार नहीं करेंगे, आज हम खरगोश का शिकार करेंगे। अद्भुत है। आप सोच सकते हो कि बड़े जानवरों का शिकार करना आसान हो सकता है, लेकिन छोटे जानवरों का शिकार करना बहुत ही दुर्लभ और कठिन होगा। लेकिन इन लोगों ने ठान लिया कि आज हम खरगोश ही पकड़ेंगे। फिलहाल काफी लंबा सफर तय होता है, कहीं इन्हें खरगोश मिलता नहीं। अचानक बहुत दूर जाने के बाद इन्हें एक खरगोश दिखाई देता है। शिकार सामने है और महेंद्र और हमीर की अब अभिलाषाएं जाग उठी और ये खुश हुए कि काफी लंबा सफर तय कर चुके हैं और अब जाकर के हमें खरगोश हमारा शिकार दिखाई दिया है, तो हम इसके पीछे क्यों ना भागें। अच्छा, काफी प्रयास किया जाता है। खरगोश नन्हा होता है, आपको पता है, भागने में बहुत ज्यादा तेज होता है, भाग रहा है। ये लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आपको बता दूं, ये वो जमाना है जब हमारी तरह इनके पास बाइक वगैरह नहीं हुआ करती थी और ये रेगिस्तान का मसला है, तो यहाँ घोड़े भी नहीं दौड़ेंगे। जो भी सफर रहा होगा इनका ऊंट से रहा होगा। जी हाँ साथियों, आप ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान है तो रेगिस्तान का सफर है, ऊंट से इनका सफर। अब सोचो कितना तेज आप भाग पाओगे, क्या खरगोश से ज्यादा तेज भागोगे। लेकिन फिर भी जो कुछ भी है, हो रहा है काम, चल रहा है ये प्रक्रिया। और अचानक काफी दूर निकल जाने के बाद एक नदी मिलती है जिसका नाम है काक। खरगोश को लगता है कि ये आदमी हमें छोड़ेंगे नहीं, तो खरगोश इसी काक नदी में कूद जाता है। अब जो बची कुछ ही आशा थी महेंद्र और हमीर की यहीं ध्वस्त हो जाती है कि अब तो मिलेगा नहीं, तो कूद गया पानी में, यार अब कहाँ मिलने वाला है। अब ये लोग थक हार चुके हैं, काफी लंबा सफर तय कर चुके हैं। मान के चलें कम से कम 200 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया जा चुका है। इसका मतलब हुआ अब ये थक गए। ये वहीं बैठ जाते हैं एक पेड़ के नीचे और अब सोचने लगते हैं कि रात्रि होने वाली है और इतना दूर हम निकल आए हैं, अगर रात्रि में हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने रास्ते को ही भटक जाएंगे, क्योंकि रेगिस्तान का सफर बहुत ही खतरनाक होता है। वहां कोई आपकी तरह सड़कें नहीं है कि लिखा लिखा मिल जाएगा, आप फटाफट निकलते चले जाओगे, तो कुछ दिक्कतें आ सकती थी। और उस समय का जमाना था, आज तो आप निकल जाएंगे। लेकिन फिलहाल अब ये सोचने लग गए कि अब क्या करें, आसपास कहीं कोई ठौर ठिकाना मिल जाता तो जहां हमें थोड़ा सा आश्रय मिल जाता और भोजन मिल जाता। तो इनकी नजर जब आसपास के क्षेत्रों में पड़ रही है, देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो अचानक इनकी नजर काक नदी के उस पार, काक नदी के उस पार वाले हिस्से में, जिसका नाम है जैसलमेर, जैसलमेर का एक स्थान है लोदरवा, लोदरवा यहां पड़ता है। वो जो लोदरवा वाला हिस्सा था, एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था और ये लोग देख पाते हैं कि उस बगीचे में एक खूबसूरत महल बना हुआ है, सुनसान स्थान पर जहां और कोई दूसरा महल नहीं है। एक खूबसूरत महल एक खूबसूरत बगीचे में, जिसके चारों तरफ फूल ही फूल है। वो महल इनको अपनी तरफ आकर्षित भी करता है, साथ ही साथ इनकी जरूरत भी थी, क्योंकि अब ये जाएंगे कहां। ये लोग नदी में प्रवेश करते हैं, यानी नदी को पार करते हैं और जाकर के यहां पहुंचते हैं, इस महल के पास पहुंचते हैं और यहां अपनी सारी कहानी इनको बताते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे राजकुमार हैं, हम यहाँ के राजकुमार तो फला वहां के राजकुमार हैं, यानी हम लोग राजशाही हैं और हम किसी कारणवश इस तरीके से फंस गए हैं। ये बात इस जैसलमेर के लोदरवा में उस महल, जिस महल की बात कर रहा हूं, वहां पर रहने वाली राजकुमारी के पास से संदेशा भेजा जाता है। राजकुमारी के पास संदेश जाता है कि महारानी, राजकुमारी, वैसे तो रानी नहीं कहेंगे उन्हें, राजकुमारी कहेंगे, कि राजकुमारी जी, 2 युवक आए हुए हैं और अपने आप को राजकुमार बता रहे हैं, फला फला जगह के बता रहे हैं, और ये जो राजकुमार है भूखे हैं प्यासे हैं, क्या किया जाए। राजकुमारी कहती है उन्हें उनकी बखूबी इज्जत किया जाए, बेहतर ढंग से उनका सम्मान किया जाए, उन्हें विश्राम करने का या उन्हें आश्रय दिया जाए। फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक रहा, बहुत ही बेहतर ढंग से खान पान की व्यवस्था की जाती है, खान पान होता है, सजाया जाता है। जो भी दासी वगैरह लोग लगे थे इनके पास आ रहे, तो इन लोगों की अभिलाषा बनती, यार हम लोग आए कहाँ हैं, यहाँ के जो राजकुमारी हैं वो हमसे तो मिल ही नहीं रही हैं, हम लोग खा रहे, इतनी सेवा भाव हम ले रहे हैं। तो फिलहाल इच्छा बनी इनकी, तो ये इन्होंने पूछना शुरू किया, ये कौन है भाई। तो यहाँ की जो दासियाँ जा रही है, हमारी राजकुमारी को आप नहीं जानते, जिसके पूरी दुनिया दीवानी है आप उसको नहीं जानते, जिसको देख करके चांद भी शर्मा जाता आप उसको नहीं जानते, जिसके सामने आ जाने से शीशा टूट जाता है आप उसको नहीं जानते, जो
जिनके शरीर पर प्रतिदिन कस्तूरी का लेप लगाया जाता है, जो प्रतिदिन दूध से स्नान करती हैं, आप उनको नहीं जानते। जिनके चर्चा दूर दूर कई देशों तक है, आप उनको नहीं जानते। जिनको पाने की अभिलाषा तमाम राजाओं की है, आप उनको नहीं जानते। ये सुन करके महेंद्र और हमीर चकाचौंध हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत रानी यानी इतनी खूबसूरत राजकुमारी यहाँ है, हम जहाँ आए हुए हैं, और जिनकी चर्चा दूरों तक है और जिनको पाने की इच्छा दूरों तक है। और ये लोग बताते हैं कि हमारी राजकुमारी आज तक किसी से मिले नहीं। उन्होंने कहा है कि जो मेरे मन को भा जाएगा, किसी दिन जो हमारा दिल जीत लेगा, हम उसी के साथ शादी करेंगे। और आज तक कोई भी व्यक्ति राजकुमारी के कहां, जहां राजकुमारी रहती है, जिसको कह सकते हैं उनके महल तक, उनके अपने खुद के बेडरूम तक कोई पहुंच नहीं पाया है। ऐसा मानना था और ऐसा कहना था। अब महेंद्र भी अट्ठे कट्टे नौजवान थे। इनके भी दिमाग में आता है कि यार क्यों ना हम ही देख लें। और अब हमीर तो थोड़ा सा सकुचा रहे हैं क्योंकि जीजा है, लेकिन इनके मन में तो है भाई। लेकिन अब कोई बुलाए तो सही, कोई पहल करे तो सही। अच्छा, अचानक संदेशा आता है, रानी का संदेशा आता है, महारानी का सॉरी रानी में बार बार बोल रहा हूं, राजकुमारी का संदेशा आता है फिलहाल। तो राजकुमारी जी संदेश भिजवाती हैं। संदेश आता है और कहते हैं कि आप दोनों में से किसी एक को राजकुमारी जी बुला रही हैं। तो अब महेंद्र कहते हैं जीजा जी आप बड़े हैं, आप ही जाइए। तो खैर हमीर तैयार होते हैं और निकल जाते हैं। जैसे वो उनके आवास की तरफ बढ़ते हैं, यानी उनके जो कह सकते हैं उनका जो बेडरूम है, यानी उनका जो रूम है, उनका जो अपना रूम है, जब उस तरफ ये जाते हैं तो इनको रास्ते में देखते हैं कि शेर है और एक अजगर है और तमाम ऐसे विचित्र जानवर रास्ते में हैं। अब ये घबरा जाते हैं, दौड़ करके वापस आते हैं। कहते हैं यार ये राजकुमारी है या कोई डायन वगैरह है। ऐसी व्यवस्था है कि अंदर आप जा ही नहीं सकते, शेर है, अंध तमाम चीजें हैं सामने पड़े हुए और वो बुला रही है हमें। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही लोगों को बुलाती होगी, फंसाती होगी और मार देती होगी। हमीर तो डर गए। इसके बाद महेंद्र जाते हैं। अच्छा, एक बात तो पता चल गई कि राजकुमारी के पास जाना क्यों दुर्लभ था, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे लोग भाग गए रहे होंगे जिस तरीके से हमीर चले आए। लेकिन महेंद्र हिम्मत करके जाते हैं और अपनी तलवार उठाते हैं, शेर के गले पर एक बार करते हैं। जब शेर के गले पे बार लगता है ना, तो शेर का गला कट के गिर जाता है। तब ये देख पाते कि ये ओरिजिनल नहीं था, ये तो मोम का है। फिर ये आसानी से रानी के वहां पहुंच जाते हैं। रानी के पास पहुंचते हैं और बैठते हैं, उनसे बातें होती हैं, तमाम प्रकार की बातें होती हैं। रानी भी देख करके पहली ही नजर में इन्हें दिल दे बैठती है। और महेंद्र भी राजकुमारी को दिल दे बैठते हैं। अब बड़ी दिलचस्प कहानी हो गई। रात कट गई, लोग बात ही करते रह गए। दिलचस्पी इस कदर बढ़ गई, खूबसूरती का नजारा इस कदर था कि रात भी शर्मा जाए और ये लोग बैठ करके बात कर रहे थे। बातों बातों में रात गुजर गई। हमीर तो ये सोचता रहा कि कहीं कुछ इनके साथ हो ना जाए। फिलहाल सुबह हुई, अच्छा खासा महेंद्र बाहर आता है। और महेंद्र जब आ रहे थे तो जिस राजकुमारी की बात हम कर रहे हैं साथियों, अभी तो उनका नाम हमने नहीं लिया। राजकुमारी जिनकी बात करें उनका नाम है मूमल, राजकुमारी मूमल। अब आप समझ पाएंगे कि मिस मूमल कौन है। तो राजकुमारी जो मूमल हैं, इन्होंने महेंद्र से कहा कि आप ना जाइए, कृपया ना जाइए, बड़े दिनों के बाद हमसे कोई मुलाकात कर रहा है, ना जाइए। बड़ा रिक्वेस्ट होता है, प्रार्थना की जाती है, लेकिन ये मजबूर होते हैं, कहते हैं कि देखिए हमें जाना पड़ेगा। और इनकी मजबूरी का कारण मैं आपको बताते चलूं कि महेंद्र के पहले ही 7 रानियां हैं, पहले ही 7 रानियां हैं। क्या जवाब देंगे ये? इसका मतलब इन्हें जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाते जाते ये मूमल से वादा करते हैं कि मैं प्रतिदिन तुमसे मिलने आऊंगा, मैं प्रतिदिन तुमसे मिलने आऊंगा। चलो मूमल मान जाती है और ये चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? अमरकोट। अमरकोट में आने के बाद अब इनको चिंता सताए जा रही कि कैसे मैं प्रतिदिन वहां जा पाऊंगा। अब समस्या है, देखिएगा, एक रामू नायक नाम का एक ऊंट पालक था, यानी ऊंट को पालने वाला, उनको चराने वाला, उनकी सेवा करने वाला। ये उसके पास जाता और कहते कि यार ऐसा कुछ करो, कोई ऐसा ऊंट मुझे दो जिससे मैं अमरकोट से जैसलमेर यानी यहाँ लोधरवा पहुंच जाऊं और रात में ही जाऊं, रात में ही वापस आ जाऊं। इतनी तीव्रता होनी चाहिए। रामू नायक कुछ देर सोचता और कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, एक हमारे पास चीतल नाम का ऊंट है जो कि बहुत ही तेजी से चलता है, ये आपको ले भी जाएगा और वापस भी ले आएगा। खैर ये चीतल ऊंट को ले आते हैं और ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रतिदिन शाम को यानी रात्रि के समय चोरी से महेंद्र इस ऊंट के सहारे लोधरवा जाते और भोर होते होते
वापस चले आते रानी से मिलकर। ये लंबे समय तक क्रियाकलाप चलता है। सातों रानियों को ये बात पता चल जाती है, समस्याएं बन जाएंगी। अब सातों रानियों ने षड्यंत्र रचना शुरू किया कि ये बहुत ही दिक्कत है, मेरे पति हमारे पास तो आते ही नहीं है, कहीं और जाते हैं। जब ये बात इन लोगों को पता चल जाती, इन्होंने क्या किया, इस ऊंट को जहर दे दिया। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। ऊंट बेचारा मर जाता है और अब राजा बहुत दुखी होते हैं कि अब मैं कैसे जाऊंगा। पुनः ये इसी रामू नायक के पास जाते हैं। रामू नायक ने फिर से एक ऊँटनी देता और कहता है, देखना एक बात याद रखना, ये भी आपको पहुंचा देगी फिलहाल, लेकिन इसके साथ एक धोखा है। राजा ने कहा, राजकुमार ने कहा क्या? महेंद्र ने कहा क्या? तू बताता है कि देखना, इसको अगर आपने मार दिया ना गलती से, तो ये आपको रेगिस्तान में आपको भटका देगी। अब ये निकल पड़ते गए, ठीक है कोई बात नहीं। जा रहे, इनकी उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि जल्दी से हम पहुंच जाएं। अचानक इनका एक बार हाथ चाबुक उठ जाता है और उस ऊँटनी पर पड़ जाता है। ऊँटनी इनको उसी रेगिस्तान में भटका देती है। बड़ी मेहनत करने के बाद उधर रानी इंतजार कर रही है, क्योंकि प्रतिदिन जाना है। तो रानी अपनी जो सखियां सहेलियां हैं उनके साथ, अपनी बहन के साथ, इसी मूमल की एक बहन हुआ करती थी सोमल। और उस रात जब राजा बहुत ही विलंब कर रहे थे, नहीं आ रहे थे, तो राजकुमारी मूमल की चिंता बढ़ रही थी। क्योंकि प्रतिदिन आप सोचो, एक सुनसान सफर पे कोई आएगा, मेरा आशिक आएगा, तो इसकी चिंता तब तक बनी रहेगी जब तक वो आ नहीं जाएगा, जब तक वो चला नहीं जाएगा। ये सोच रही क्या हो गया क्या हो गया। अब कोई ऐसा तो था नहीं हलो हलो ऐसा कुछ कर पाते, लेकिन था नहीं, तो फिर समस्याएं थी। सोचा जा रहा है कि अब क्या करे ये, और इसी चिंता में थी। तो सोमल इसका मन बहला रही है और कुछ सहेलियां इसके साथ खेल रही हैं, अपना नाच गाना जो भी कर पा रही कर रही हैं। बहुत ही ज़्यादा रात हो जाती है। तो सोमल पुरुष का वस्त्र पहन करके, यानी महेंद्र कुमार का नाटक करती है और कहती है, इनके साथ मजा ले रही, कहने का मतलब कि आप बहुत ज़्यादा दुखी ना हो, आएंगे वो, आज फंस गए हैं कल आएंगे वो, ऐसा कुछ करते हुए इनके साथ सो जाती है। महेंद्र वहाँ रास्ता भटक चुके हैं, लेकिन किसी तरीके से पहुँचते हैं रात्रि के 4 बजे के आसपास, सुबह की टाइम। तो ये देखते हैं जाकर के, जब सीधा जाते हैं रूम में, सीधा पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मूमल के पास कोई जेंट्स सोया हुआ है। और ये देख करके ये बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और इनकी जो चाबुक थी हाथ से वहीं छूट जाती है और नाराज होकर के दुखी मन से वापस चले आते हैं। जब सुबह मूमल उठती है तो देखती है कि चाबुक गिरा हुआ है। इससे इसको लग जाता है कि राजकुमार तो आए थे। और जब ये अपने बहन को देखती है अपने बगल सोई हुई पुरुष वेश में, तो ये समझ जाती है कि राजन इसलिए लौट के चले गए, राजकुमार इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें हम पर डाउट हो गया है, उन्हें हम पर शक हो गया है, अब वो आएंगे नहीं, ऐसा सोचती है। और सच ऐसा ही होता है, वो डाउट कर चुके हैं, शंका कर चुके हैं, और वो अब आ नहीं रहे। कई दिन गुजर रहे, बहुत दिन गुजर गए, नहीं आ रहे हैं। मूमल इधर चिंतित है, तमाम चिट्ठियां, तमाम खत पहुंचा रही है, लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा, क्योंकि उसको वो खत महेंद्र कुमार के पास पहुंच ही नहीं रहे हैं। उनकी सातों रानियां ही उसे पहले ही निपटा दे रही हैं। इसका मतलब हुआ समस्या बहुत ही ज़्यादा थी। लंबे अरसों बाद जब नहीं हो सका मूमल से इंतजार, तो मूमल अपने कुछ सैनिकों, कुछ दोस्तों के साथ चल पड़ती है। कहाँ? अमरकोट। आकर के बाहर पर बैठती है महल के कुछ दूरी पर, वहाँ अपना टेंट वगैरह लगा करके, और संदेशा भिजवाती है कि महेंद्र के पास कि हम आए हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। महेंद्र झूठा बहाना बनाते हैं कि हम कह दो बीमार है, वो मिल नहीं पाएंगे। संदेशा आता है, ये फिर भी जिद पकड़ के बैठ जाती है कि जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक मैं जाऊंगी नहीं, जब तक हमसे मिल नहीं लेंगे तब तक मैं जाऊंगी नहीं। कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन महेंद्र मिलने नहीं आते हैं। जब ये पूरी तरीके से मूमल हार जाती है, तो इसने कुछ नाच गाने वाले यानी संगीतकारों का सहारा इसने लिया और उन्हें पूरी कहानी बताई। और संगीतकार महेंद्र कुमार के महल में जाते हैं और उस गाने के माध्यम से पूरी सच्चाई इनको बताते हैं। फिर महेंद्र कुमार को बहुत बड़ा झटका लगता है। तब इनको पता चलता है कि मूमल हमसे कितना प्यार करती है, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। मस्तिष्क अभी भी इनको चोट कर रहा है। सच्चाई भले इनके सामने आ गई, लेकिन अभी भी शक का गुबार इनके मन में है। इन्होंने एक अंतिम प्रयास किया और इसकी परीक्षा लेनी चाहिए मूमल की। इन्होंने कहा, अपने एक नौकर को बुला करके कहा कि जाओ तुम ऐसा नाटक करके आओ। उन्होंने कहा, जैसा कहा वैसा उसने किया। नौकर पहुंचता है दूसरे दिन मूमल के पास और रोते हुए पहुंचता है और कहता है कि महारानी गजब हो गया, राजकुमार को आज रात्रि में एक काले नाग ने डस लिया, जिससे राजकुमार की मौत हो चुकी, हमें क्षमा करें। यह बात सुनने के बाद मूमल को बहुत बड़ा सदमा लगता है और मूमल की तुरंत मौत हो जाती है। जब यह संदेशा महेंद्र कुमार के पास आता है तो महेंद्र कुमार को भी बहुत बड़ा सदमा लगेगा, क्योंकि ये भद्दा मजाक इनके लिए बहुत ही गहरा साबित हुआ। अब इन्हें अपने प्यार पर पूरा यकीन हो चला था
लेकिन वो प्यार करने वाला ही कहीं और जा चुका था। अब ये समीकरण पूरा देखिए, आप खुद ही सोचिए कितनी दर्दनाक ये कहानी है, कितना दर्दनाक ये मंजर हो गया है। एक छोटा सा मजाक इनकी महबूबा की जान ले गया। इन्हें पता थोड़ा था, ये थोड़ा सा केवल बस एक चेक करना चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि जान ही चली गई। महेंद्र कुमार इस दुख को सहन नहीं कर पाते और कहते हैं कि रेगिस्तान में जाकर के बाहर केवल मूमल मूमल कहते कहते इन्होंने भी अपनी जान दे दी। ये प्रेम कहानी आज भी अमर हो गई साथियों, और आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और आपको पता है इस मरु महोत्सव का लिंक इस प्रेम कहानी से रहा। और मैंने कहा कि मिस मूमल जो कि पारुल विजय बनी है, इसके पीछे 2023 में नितिका ओझा भी रही है। इसके पीछे तमाम ऐसे कारण क्यों हैं, क्यों मिस मूमल का खिताब दिया जाता है, हमें विश्वास है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।